कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अ जेई ड्रॉपर डॉक्यूमेंटिंग माई जेई 2020 जर्नी ऑन यूट्यूब। तो हाँ, एक और हफ्ता गुजर गया और इस हफ्ते ना बहुत कुछ हुआ। आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो मेन जो हुआ वो बता देता हूँ। पहली बात तो मेरा रिज़ल्ट आया इस हफ्ते, क्लास 12th का, वही मैं बता रहा हूँ। सेकेंड, इस हफ्ते ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं हुई, उसका भी मैंने रीज़न सोचा क्यों हुआ, तो वो भी उसका भी आंसर है। तो हाँ, आप इस वीडियो से कुछ सीख तो सकते हो। सेकंड, मैंने मॉड्यूल्स खरीदे पीडब्ल्यू के, तो उनके भी रिव्यू दूंगा। और लास्ट, इस मैं अगले हफ्ते के लिए बारे में कुछ बात करूँगा। पहले एंड फर्स्ट मोस्ट मैं बात कर लेता हूँ मेरे क्लास 12 के रिज़ल्ट के। मैं क्लास 12 का रिज़ल्ट यहाँ दिखाने तो नहीं वाला, पर आप अगर चाहोगे तो मैं अगले हफ्ते दिखा सकता हूँ। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अभी कहाँ, मुझे लगा फिर से कहाँ निकालूँ, मैंने वो झमेला नहीं किया। तो अगर रिज़ल्ट मेरा आया 82%, 75% क्रॉस हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई। और मेन मेरा रिज़ल्ट ख़राब हुआ केमिस्ट्री और सरप्राइजिंगली इंग्लिश की वजह से। तो मेरे इंग्लिश में आए 80 और केमिस्ट्री में कुछ 78 79 आ गए, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। केमिस्ट्री मेरी अच्छी गई थी, मैं शायद 90 तो एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, 90 अबव केमिस्ट्री में, क्योंकि मैं पिछले साल एंड के टाइम पे जेई की भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो और जेई मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था। उसकी वजह से मैं, जो जेई के बाद वाला टाइम होता है, मैं शायद मिड नवंबर तक कुछ पढ़ा ही नहीं था, बस ऐसे ही दिन काट देता था। पढ़ने का मन नहीं करता था, उसके बाद बर्नआउट हो गया था शायद, क्योंकि मेरा कुछ ये क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम भी ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। तो हाँ, 80 to 85 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, केमिस्ट्री में थोड़ा कम हो गया। तो वो शायद कुछ चेकिंग में कुछ गलती होगी, मुझे नहीं पता। और मेन जो इंग्लिश में मेरा मार्क्स है, इंग्लिश में मेरे आए 80। मेरा एवरेज एक्चुअली इंग्लिश की वजह से कम हो रहा है, पता नहीं क्यों भाई। स्कूल में जब एग्ज़ाम देता था तब 90 अबव तो आते ही थे, 95 भी आ गए थे। मैं इंग्लिश में बचपन से अच्छा ही था, मैं इंग्लिश में उतना बुरा नहीं था। तो हाँ, यही स्टोरी है, अब क्या करें। सेकेंडली, मैं बुक्स का रिव्यूज़ दे देता हूँ। ये हैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मैंने इसके अभी तक लेवल 2 के एक्सरसाइज और सेतु जो है, मतलब लेवल 3 जो ब्रिज वाला सेक्शन है, उसके कुछ क्वेश्चन करे हैं। वो कंप्लीट नहीं किया अभी एक भी चैप्टर का, सेतु वाला पार्ट, पर एक्सरसाइज 2 जो जेई मेंस लेवल के हैं उसके ही करे हैं। तो मैं अगर बुक का रिव्यू दूँ तो, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, रिव्यू दूँ तो मैं बोल देता हूँ कि ज़्यादा बुरे तो नहीं है भाई। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये पढ़ के जेई मेंस के जो आएंगे वो क्वेश्चन कर दोगे। हाँ, पर जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो हैं कुछ कुछ, थोड़े हटके भी हैं, थोड़े हार्ड जैसे। तो हाँ, वो भी है। ऑल इन ऑल अच्छी बुक ही है। मैंने एडवांस का तो ज़्यादा पढ़ा नहीं, पर मेंस के लिए पढ़ा था। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो हाँ, ज़्यादा बुरा नहीं है। आप करना चाहे तो कर सकते हैं। और ज़्यादातर मॉड्यूल्स मैंने एलएन के भी मॉड्यूल्स किए थे कुछ, तो मैं ये समझा कि ज़्यादातर मॉड्यूल सेम ही होते हैं, बस कुछ क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, ज़्यादातर सेम ही होते हैं। तो आप अगर किसी और कोचिंग का भी मॉड्यूल्स कर रहे हैं, जो कि शायद थोड़ी रेपुटेटेड होगी, तो आप कर सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस मॉड्यूल्स में ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मेन होता है टेस्ट, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि आप कहीं से भी प्रिपरेशन करें, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक एग्ज़ाम ही देना है, जो सबके लिए सेम होगा। तो आप किताब जो भी पढ़े, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ बेस्ड ही करना, मुझे तो ये लगता है। बाकी आप अपना ओपिनियन इसके बारे में कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो हाँ,
सेकंड सेकंड बात, तो ये थोड़ा जो बोलते हैं ना कि यूट्यूब छोड़ दो पढ़ो, शायद वो ज़्यादा गलत तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखा हूँ पिछले हफ्ते का, एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं, कैमरा रेजोल्यूशन चला गया यार, वापस आ गया। तो जो मैं दिखा रहा हूँ, एक ये आप देख सकते हो रेड वाले, वाइट और रेड वाले, ये इस हफ्ते का है और ये पिछले हफ्ते का था। जब मैंने बोला था ना एवरेज 100 क्वेश्चन कर ही लेता हूँ, तो वही ये वाला था। उसके बाद से ना मेरी मंडे के अराउंड तबीयत भी ख़राब हो गई थोड़ी, तो उसके बाद से थोड़ा बैकलॉग बन गया और बैकलॉग कंप्लीट करते करते ही ये हफ्ता निकल गया। अभी भी मेरा बैकलॉग कंप्लीट तो नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे अभी भी कुछ डीपी भी बचे हैं, पर लेक्चर सब हो गए, नोट्स भी कर लिए, और वैसे ये फिर वही ग्रुप प्रैक्टिस तो मैं कर ही रहा हूँ और थोड़े मॉडल्स भी किए हैं। तो ऑल इन ऑल मैं यही बोलूँगा कि भाई तबीयत का ध्यान रखो भाई। अगर ख़राब हो गया ना, एक बार फ्लो टूटेगा तो फिर से फ्लो बना नहीं पाओगे। जैसे इस हफ्ते ना मैं क्या कर रहा था, मैं शेड्यूल नहीं कर रहा था अपने दिन को। तो आप अगर शेड्यूल नहीं कर रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि डायरी लीजिए, और अगले दिन, पिछले दिन कि जो पिछले दिन आप सोने से पहले अगले दिन आप क्या करोगे वो लिख के रख दो। इससे क्या होगा, कंसिस्ट आपको ये तो सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अगले दिन मुझे क्या करना है, जब आपके पास फ्री टाइम होगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है पिछले दिन रात को, तो मैं बोलूँगा कि जब क्लासेस हो रही होंगी, क्योंकि क्लासेस में बहुत आलतू फालतू बातें भी होती हैं, तो आप ये प्लान करके रखिए, एक शायद स्टिकी नोट्स में छोटे लिख के रखिए कि आपको क्लासेस के बाद जब आपका होमवर्क हो जाए तो उसके बाद क्या क्या करना है, क्योंकि इससे ना बहुत टाइम बचेगा। आप होमवर्क के बाद अब सोचोगे कि अब क्या करना है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, दिस वॉज माई रिकमेंडेशन। और लास्ट में आज एक टेस्ट भी था, शॉर्ट टेस्ट। कहाँ गया, हाँ ये रहा, दिखा दूँ मैं अपना टेस्ट, ये रहा, मेरे आए 81 मार्क्स। अब यही बात है भाई, क्या ही कर सकते हैं, 3 गलत हो गए, मैथ्स में 2 गलत हुए और केमिस्ट्री में एक। ये तीनों ही सिली मिस्टेक थे भाई। मैथ्स में जो थे वो तो सिली मिस्टेक थे ही, हाँ, और केमिस्ट्री में मैंने शायद उतना अच्छा रिवाइज नहीं किया था उस टॉपिक को, जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाला था, जो सर ने लास्ट में कराया था। मैंने भी सोचा सर बोल रहे लास्ट में गया तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो शायद नहीं आएगा। तो मैं ये बोल तो अगर आपको कोई लगता है कि शायद कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आ सकते हैं भाई। देयर इज़ अ फेयर प्रोबेबिलिटी कि ईच एंड एवरी चैप्टर से कोई एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो हाँ, यही था। मैं अगर अगले हफ्ते की बात करूँ तो मेरे तो यही प्लान्स है कि बैकलॉग तो कंप्लीट हो गया, इस हफ्ते बैकलॉग बनने ना दूँ और फिर से वही पेस अपना बनाना शुरू करूँ जो 90 से 100 क्वेश्चन एवरेज कर रहा था, फिर से जाने की कोशिश करूँ मैं। और हाँ, एक और बात, पिछले हफ्ते मैंने एक बंदे की कमेंट पढ़ा था, उसने बोला था भैया मैथ्स कैसे इम्प्रूव करूँ। तो मुझे देखो, मैं पर्सनली बोलूँ, मेरे मैथ्स में कुछ 92 परसेंटाइल ही आए थे, शायद 93 परसेंटाइल आए थे। मेरे मैथ्स में ही ज़्यादा परसेंटाइल थे। तो अगर आप, पहली बात तो मेरी रिकमेंडेशन उतनी काम नहीं करेगी जितनी एक 97, 96, 98 परसेंटाइल वाले बंदे की करेगी। तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आप उनकी सुनो, मैं भी उनसे ही सुनता हूँ। और जो बेस्ट रिकमेंडेशन देंगे वो है आपके टीचर्स। तो आपके पास अगर ऑफलाइन टीचर्स हैं तो उनसे ही सुनो, और आपको आपके अगर पहचानने में कोई ऐसा भैया व दीदी है जिसके खुद 99 या 98 परसेंटाइल थे, तो उनसे ही सुनो भाई। मैं कुछ गलत रिकमेंड नहीं करूँगा, और जो नॉर्मल होता है वही करो, टीचर जो बोल रहे हैं वही फॉलो करो। मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, तो मेरी रिव्यू उतनी काम नहीं करेगी, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर मुझे आता तो मैं यहाँ नहीं होता। दैट्स ऑल, इतना ही था। अगले हफ्ते
अगर बैक ओ हाँ, अगले हफ्ते मैं ये बताना भूल गया। अगले हफ्ते तो मेरा WBJ है। सो अगले हफ्ते शायद सुबह को वीडियो आएगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सुबह को देखना। बता रहा हूँ, अगर आपको आपको पसंद है, आपको देखने की इच्छा हो तो देखना प्लीज़। हाँ, और WBJ कैसा क्या, मैं वो भी रिव्यू दूंगा शायद। वो शायद शॉर्ट्स बना के मैं कुछ दे दूँ, या फिर नहीं उसके बाद वाले हफ्ते दे दूँ, डिपेंड्स। हाँ हाँ, और अगले हफ्ते मेरे CUET भी है। सो अगले हफ्ते के उसके बाद वाले हफ्ते तो हाँ, वहाँ थोड़ा मुश्किल शायद हो जाएगा। उसके बाद आई एम फ्री। उसके बाद मेरा कोई और एग्ज़ाम नहीं है। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर हियर अंटिल नाउ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन लीव अ कमेंट। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू यू।